हेलो दोस्तों, भारत की आज़ादी को लगभग 75 साल होने वाले हैं और आज के समय में हमारा देश बहुत आगे आ चुका है और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशंस में से एक है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज से 75 साल पहले हमारा भारत कैसा हुआ करता था? ब्रिटिश के भारत छोड़ने के बाद देश का हाल क्या था और क्या चुनौतियाँ थी? अभी के वर्तमान समय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 1947 का भारत कैसा था। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं इतिहास में सन 1947 भारत। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से। भारत की आज़ादी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का। ब्रिटिश के भारत छोड़ने पर देश में बहुत ज़्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया और जितने भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज अंग्रेजों ने स्थापित किए थे सब देश छोड़कर जाने लगे, जिससे बेरोजगारी आसमान छूने लगी और साथ ही साथ भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिस्ट में आ गया। देश के सिर्फ 12% लोग ही पढ़े लिखे या लिटरेट हुआ करते थे। अमीरों और गरीबों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो भारत का अस्तित्व एज ए नेशन की एक बहुत बड़ी बाधा थी। कैम्ब्रिज हिस्टोरियन एंगस मैडिसन के रिसर्च से ये पता चला कि भारत की वर्ल्ड इनकम का शेयर जो 17वीं शताब्दी में 22.6% था, वो घटकर 3.8% हो गया था 1947 तक। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एक स्टेटमेंट में ये कहते हैं, द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन वॉज द पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 1947 में भारत के सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और मतभेद थी। भारत में अक्सर राइट्स जैसे हालात बनते थे इन्हीं डिफरेंसेस के वजह से, और भारत के पार्टीशन का ये एक बहुत बड़ा कारण भी था। देश में शिक्षा कम होने की वजह से जात पात और छुआछूत या अनटचेबिलिटी का चलन भी था, जो कि धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म होता गया। 1947 में भारत की जनसंख्या करीबन 35 करोड़ के करीब थी, जो 21वीं शताब्दी आते आते 1 बिलियन या 1 अरब हो गई। भारत के 29 करोड़ लोग गाँव में रहते थे, जबकि सिर्फ 6 करोड़ जनता ही शहरों में रहा करते थे। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की एसेट्स या संपत्तियों में ज़्यादा कुछ नहीं था। पूरे देश में करीबन 5000 हाई स्कूल्स थी, 600 कॉलेजेस और कुछ 25 यूनिवर्सिटीज़ थी। भारत का रेलवे सिस्टम पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर 65,185 किलोमीटर में फैला हुआ था और रेलवे को प्राइवेट कंपनीज और देसी रजवाड़े ऑपरेट करते थे, जिसे आज़ादी के बाद भारत सरकार ने धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में एयरलाइंस जैसे इंडियन नेशनल एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंगा एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, दालमिया एयरवेज, टाटा एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसे एयरलाइन कंपनीज मौजूद थी। और इतने सारे एयरलाइंस होने का रीज़न ये था, 1945 में वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद अमेरिका अपने बहुत सारे एयरप्लेन्स को बेचने लग रहे थे और भारत के पैसे वाले लोगों ने इन्हें खरीद कर भारत में एयरलाइन का बिजनेस ही शुरू कर दिया और इससे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया जिससे ज़्यादातर कंपनीज घाटे में आ गई। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद टाटा एयरवेज का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया और सरकार ने 49% शेयर को जब्त कर लिया और बाकी जितने भी छोटे मोटे एयरलाइंस थे उन्हें मर्ज करके इंडियन एयरलाइंस बना दिया गया। आज़ादी के बाद भारत में कुल 15 एयरपोर्ट्स थे। 1947 में भारत के आज़ादी के वक्त हमारा करेंसी रुपया ही था। आजकल अक्सर सोशल मीडिया में ये मैसेज शेयर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। 1947 में 1 डॉलर 3.30 रुपये के बराबर था, जो कि आज के रुपये के वैल्यू के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि 1 डॉलर बराबर 1 रुपया हो जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर जरूर देखना। पर इस वीडियो के बाद जब देश का पार्टीशन या बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई कि वे अपने देश का मॉनेटरी एक्सचेंज किस करेंसी से करें, क्योंकि तभी नोट छापने की सिर्फ 6 मशीनें थी और सभी भारत के पास ही थे। पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत की करेंसी के ऊपर हुकूम पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया था। आज के समय भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इवन बेसिक आइटम के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर 1947 में चीज़ों के दाम और महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल का रेट 26 पैसे थी, चीनी 57 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपये में मिलती थी।
एक तोला गोल्ड की कीमत सिर्फ 103 रुपये थी, जिसकी आज की कीमत 50,000 रुपये है। चीज़ों के रेट इतनी कम होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारत तभी बहुत गरीब देश हुआ करता था और लोगों की सालाना आय या एनुअल इनकम सिर्फ 265 रुपये थी। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ्रिज जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ना होने के कारण तभी लोग सादगी का जीवन जीते थे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो थी। भारत के लोग बहुत पहले से ही सिनेमा का फैन हुआ करते थे। सन 1947 का साल ही भारत में कुल 280 फिल्में बनी थी और तभी एक मूवी 1 से 1.5 लाख रुपए के लागत से बनती थी। पार्टीशन के वक्त भारत में कुल 1300 थिएटर्स थे और अलग हुए पाकिस्तान में लगभग 120 थिएटर्स हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, ये था 1947 का भारत और उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। देखते रहिए द BKM हिंदी। गुड बाय।